पूरे फ्लाइट में थेपला और खमन की स्मेल आ रही है। थाईलैंड की धरती पर कदम रख दिया है तो ऑटोमेटिक सफाई होती है। भाई मारेगा मुझे टक्कर। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो है, इंग्लिश नहीं आती इन लोगों को। मुझे तो पता भी नहीं है मुझे यहाँ खाना क्या है, वेजिटेरियन में क्या क्या मिलेगा पता करना पड़ेगा। भाई असली मगरमच्छ है ये। क्या क्या खाते हैं भाई यहाँ पे? हाँ? नो नो आई डोंट वांट शो। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं हूँ सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ से मेरी 9 बजे की बैंकॉक की फ़्लाइट है, तो थाईलैंड जा रहा हूँ मैं। और ये मेरी पहली इंटरनेशनल सोलो ट्रिप है। वैसे तो मैं मालदीव जा चुका हूँ, लेकिन वो मैं टूर पैकेज लेकर गया था, टूर कंपनी के थ्रू गया था। लेकिन ये जो मेरी ट्रिप है थाईलैंड वाली, ये मेरी पूरी सेल्फ अरेंज ट्रिप है, तो मैं सोलो जा रहा हूँ अपने हिसाब से। वैसे सूरत एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो यहाँ पर जल्दी से सारा प्रोसेस हो जाता है। सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया है मेरा, और अभी 1 घंटा बाकी है फ़्लाइट में। अपने होम टाउन से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नहीं तो पहले यहाँ से मुंबई जाना पड़ता था और फिर वहाँ से फ़्लाइट बोर्ड करनी पड़ती थी। तो सूरत से अभी लगभग 2-3 इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती है। एक तो दुबई की है, एक शारजा की है और एक बैंकॉक की है। फ़िलहाल ये नज़ारा है यहाँ का, और ये सारे पैसेंजर बैंकॉक वाले हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है बैंकॉक की फ़्लाइट में। सूरत से बैंकॉक की फ़्लाइट पूरी फुल चलती है। सही टाइम पे बोर्डिंग हो गया, ये अच्छी बात है। सबसे पीछे वाली सीट मिली है, विंडो सीट नहीं है, फर्स्ट वाली है। सीट खाली है फिर भी पीछे बिठाते हैं, ये कुछ समझ नहीं आता। जबकि डायरेक्ट फ़्लाइट है, सारे पैसेंजर आ गए हैं, लेकिन फिर भी पीछे की सीट दी है। तो आगे खाली थी तो मैं यहीं आके बैठ गया और काका मिल गया। कैम छो काका? मजा में? काका मस्त चवाणू खा रहे हैं। तो ये गुजरातियों की पहचान है, चवाणू साथ में होता है। चवाणू वगैरह नहीं चाले क्या काका? बिल्कुल राइट टाइम पर फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है और ये टेक ऑफ कर लिया। ये तापी रिवर है, नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है सूरत का। 4 घंटे 40 मिनट की जर्नी है और लगभग 1:45 बजे मैं पहुंचूंगा बैंकॉक। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा उस समय वहाँ पर जो टाइम होगा, लोकल टाइम, वो होगा करीब 3:15 बजे। तो बैंकॉक का टाइम अलग है, इंडिया और थाईलैंड के टाइम में थोड़ा फ़र्क है, करीब 1.5 घंटे का। तो बढ़िया से 2 घंटे सो गया और अभी नींद खुली, तो अब लैंडिंग की तैयारी है। आधे घंटे बिफोर लैंडिंग कर रहे हैं, तो जल्दी से पहुँचा दिया पायलट ने। पूरे फ्लाइट में थेपला और खमन की स्मेल आ रही है, तो गुजरात की फ़्लाइट में पता चल जाता है कि ये गुजरात से आई है। मेरे पास भी थेपले हैं, लेकिन मैंने सोचा था मैं उठूँगा तब खाऊँगा, लेकिन लैंडिंग बिफोर हो रही है, तो बाद में नीचे एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद ही खाऊँगा कहीं पे। फाइनली लैंड कर लिया। ये है बैंकॉक का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। 12:56 पे लैंडिंग किया है और ये है बैंकॉक का टाइम 2:26, 1.5 घंटे का फ़र्क है। 1 घंटा बिफोर लैंड हो गए। 1 घंटा तो नहीं, लगभग 50 मिनट। थाईलैंड की धरती पर कदम रख दिया है। अब इमिग्रेशन का प्रोसेस करना है, आसानी से जल्दी से हो जाए तो बढ़िया है। वैसे थाईलैंड वीज़ा फ्री है, लेकिन इमिग्रेशन थोड़ा यहाँ का टाइट है ऐसा बताते हैं। तो वैसे तो सारा प्रोसेस मैंने कर लिया अच्छे से, जो जो रिक्वायरमेंट होती है। बाकी देखते हैं। सिम वगैरह मिल जाती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी महंगी मिलती है, तो इसीलिए मैं यहाँ से नहीं लूँगा। बाकी ये करेंसी एक्सचेंज का भी है यहाँ पर। एयरपोर्ट पर सब महंगा होता है, तो बेस्ट ये है कि यहाँ से बाहर निकलो और सिटी में जाके एक्सचेंज कराओ करेंसी, और ई सिम भी वहीं से ले लो। सिम भी सस्ती मिलती है वहाँ पर। ये अंदर पूरा इमिग्रेशन एरिया है, लेकिन अंदर फ़ोटो वीडियो बिल्कुल नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। तो
तो इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया है मैंने, आधा घंटा लगा मुझे, काफ़ी अंदर लाइन है लंबी चौड़ी, और यहाँ से एग्ज़िट करना है मुझे। थाईलैंड में एंट्री के लिए हमें पर पर्सन कम से कम 10,000 बात कैश रखना पड़ता है। वैसे वीज़ा फ्री है, लेकिन TDC कार्ड हमें सबमिट करना होता है, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। वो ऑनलाइन हो जाता है और ईजी है बिल्कुल। तो वो थाईलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट से हो जाता है बिल्कुल फ्री में। और उसके अलावा आने जाने की फ़्लाइट की रिटर्न टिकट और कम से कम 1 या 2 नाइट की होटल बुकिंग। मैं भी थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि मुझे फ़्लाइट में किसी ने बताया कि आपको बोले एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि बोले आप जितने दिन के लिए आए उतने दिन का आपने स्टे नहीं लिया होटल का, केवल 2 दिन का लिया है। तो मुझे बात लॉजिकल तो नहीं लगी, लेकिन मैं भी घबरा गया। तो जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने दे दिए और ज़्यादा पूछताछ तो नहीं हुई। हाँ, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ। तो उन्होंने बोला अपना चैनल बताओ, तो मैंने अपना चैनल शो किया। तो चैनल देख के बोला ओ यू आर फेमस, आप फेमस हो बोले। तो बोले ठीक है, तो जल्दी से एंट्री मिल गई, बढ़िया हो गया। तो अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चेक इन बैग तो कुछ है नहीं मेरे पास ही है मेरा बैग। तो ये एग्ज़िट है, यहाँ से मैं आगे जाऊँगा और आगे जाके नीचे उतरूँगा तो मुझे एयरपोर्ट रेल लिंक मिलेगा। यहाँ पर ग्रैब और बोल्ट करके ऐप चलती है, जैसे हमारे यहाँ ओला उबेर चलती है उस तरह से। तो उससे भी हम टैक्सी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो महंगी पड़ती है। एयरपोर्ट पर 1 घंटे का वाईफाई फ्री मिलता है। तो मैंने यहाँ पर जो यहाँ की लोकल ऐप है बोल्ट और ग्रैब, वो डाउनलोड कर लिया फ़ोन में। ऐप पे मैंने चेक कर लिया, टैक्सी का जो चार्ज है वो एयरपोर्ट से सिटी ड्रॉप का करीब 300 से 400 बात है, मतलब 3 गुना पकड़ लो आप इंडियन रुपीज़ में, 1000 से 1200 रुपये। और अभी मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा, एयरपोर्ट मेट्रो चलते हैं यहाँ से सिटी के लिए। तो फाइनल चार्ज क्या है वहाँ पर जाके पता चलेगा। वैसे उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता है टैक्सी के मुकाबले। तो ये सिम कार्ड का काउंटर है और यहाँ पर इस तरह का पैकेज है इनका। 5 दिन का 399 बात, मतलब 1200 रुपये हो गया। अनलिमिटेड डाटा है। और यहाँ 8 दिन का 500 बात, मतलब 1500 रुपये हो गया। तो यहाँ पर महंगा पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर ये सफाई वाले रोबोट चलते हैं, तो ऑटोमेटिक सफाई होती है। भाई मारेगा मुझे टक्कर। तो यहाँ से टिकट मिलती है। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, वेंडिंग मशीन। बाकी सामने वहाँ से हम फिज़िकल टिकट भी ले सकते हैं, वहीं से लेते हैं। चेंज है नहीं मेरे पास में। तो टिकट मैंने ले लिया, 45 बात का टिकट आया केवल। टैक्सी से जाता तो मुझे कम से कम 400 बात देने पड़ते, और मैं अभी ट्रेन से जा रहा हूँ तो 45 बात का ये टिकट आया है। क्यू में खड़ा हूँ मैं, अभी मेट्रो आएगी। और ये भाई मुझे मिल गया, थाईलैंड का ही है ये। क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम? विलजान। तो मैंने इनको पूछा कि यहीं ट्रेन आएगी, तो बोले हाँ। तो ये बोले कि मैं भी इंडिया जा रहा हूँ बोले। तो मैं क्या बात है, मैं इंडिया से आया और ये इंडिया जा रहे हैं। वेयर यू गो, वेयर इन इंडिया? बेंगलुरु। फॉर व्हाट? स्टडी। अच्छा, बेंगलुरु जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इंडिया की डिमांड है भाई। ट्रेन आ गई है, अभी सब आराम से बाहर खड़े हैं। लाइट जलेगी तब जाएंगे। अभी देखो विसल बजाई, सीटी बजी और अंदर चले। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में तो सब टूट पड़ते हैं। हम सही करें। ट्रेन में एसी बंद है, एसी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी तो ऐसा होना नहीं चाहिए मेट्रो में। रंग बिरंगे घर, बढ़िया, सारे अलग अलग कलर है, गुलाबी, हरा, नीला, पीला। थोड़ी देर के लिए एसी बंद था, अभी चालू हो गया। मैंने सोचा पूरे रास्ते एसी बंद रहेगा तो परेशानी हो जाएगी। अच्छा हुआ चालू हो गया, आधा रास्ता कटा है अभी। फाइनली आ गए। करीब 35 से 40 मिनट लगा। यहाँ की मेट्रो वैसे सिंपल सी है, दिल्ली मेट्रो ज़्यादा बढ़िया है इससे हमारी। यहाँ का टेम्परेचर सूरत जैसा ही है लगभग, थोड़ा सा ज़्यादा है 1-2 डिग्री। तो अभी ठीक है टेम्परेचर। वैसे बैंकॉक काफ़ी गर्म शहर है, हॉट सिटी है। वैसे भी हॉट है बैंकॉक, तो गर्मी काफ़ी पड़ती है यहाँ पर। तो ये इसीलिए नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3-4 महीने काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। वैसे तो पूरे साल ही होते हैं, लेकिन ये 3-4 महीने मेन टूरिस्ट सीजन होता है। बैंकॉक आते ही मुझे टुक टुक दिख गया। अभी तो काफ़ी कम लोग बैठते हैं, क्योंकि अभी ये सब ऐप आ गई है टैक्सी वगैरह की, लेकिन इसकी सवारी का मज़ा ही अलग है। अभी यहाँ से हॉस्टल जाने के लिए मुझे बाइक टैक्सी करनी है, तो मैं ढूंढ रहा था, तब तक ये भाई साहब आ गए।
अब ये बताएंगे कितने रुपए होते हैं। हाउ मच? 3 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा हॉस्टल। 150 बात मांग रहे भाई साहब मेरे से, इतना पास में है जबकि। तो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ से मुझे हॉस्टल जाने में परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मोबाइल डाटा नहीं है, सिम कार्ड लिया नहीं मैंने। मैं आगे से लूँगा, लेकिन मैं अब बाइक टैक्सी बुक भी नहीं कर सकता, और जो बंदा मिल रहा है वो मेरे से 3-4 गुना मांग रहा है। तो ये भाई साहब मिल गए मुझे, तो मैंने इनसे पूछा तो हेल्प कर रहे हैं मेरी। I call by, okay? या You can Yeah, go fast. thank you. Okay. तो ये मेरी बाइक टैक्सी बुक कर रहे हैं, तो मैं पे कर दूंगा। बुक ये यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी अच्छे हैं, मदद करते हैं वैसे। Okay. Thank you. You pay cash, okay? या कैश। Okay. भाई को मैंने थैंक यू बोला, इनको पता नहीं चला। खपकुन Yes, खपकुन yes. खपकुन खाप. खपकुन खाप। धन्यवाद होता है खपकुन खाप का मतलब। लड़के ने बढ़िया मदद कर दी मेरी। बाइक टैक्सी बुक कर दी 40 बात में, मतलब 120 रुपीज़। और वो भाई मेरे से 150 बात मांग रहा था, मतलब 450 रुपये। कहाँ 120 रुपये का 450 रुपये। तो यहाँ पर भी अपने इंडिया जैसे ही घूमा आप, जैसे दिल्ली में घूमते हो, वहाँ पे भी कई सारे मिलते हैं, एक से एक यहाँ पर भी मिलते हैं। लेकिन मदद वाले लोग भी काफ़ी मिलते हैं, हेल्पफुल पीपल भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। भाई साहब आ गए हैं। या तो भाई बाइक टैक्सी पर चल दिया हूँ मैं। अभी तक मुझे जो बंदे मिले हैं सारे हेल्पफुल मिले हैं। बाकी जैसे जैसे मैं और घूमूंगा तब मुझे और आइडिया आएगा यहाँ के बारे में। यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो है, इंग्लिश नहीं आती इन लोगों को, बहुत टूटी फूटी सी इंग्लिश बोलते हैं, हाय हेलो व्हाट, बस इस तरह का। तो दिक्कत होती है। वैसे ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास सिम होती, नेटवर्क होता, तो मैं ऑनलाइन ट्रांसलेट कर लेता ऐप में, लेकिन सिम भी नहीं है। अभी मैं जाके लूँगा। बैंकॉक में आते ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखने लग गई हमें, और ये बिल्डिंग तो बहुत ही ऊंची है। व्हाट्स योर नेम? या व्हाट्स योर नेम? हाँ, ए नाम है इनका भाई साहब का। ओके, नो प्रॉब्लम। खापकुन खाप। 40 बात होता है, मैंने 50 बात दिया इनको खुशी खुशी। वो बंदा 150 बात मांग रहा था, ये बंदा 39 बात में लेकर आया। तो मैंने सोचा इसको ही 10-11 बात ज़्यादा देते, खुश होके जाएगा, और खुश होके गया। तो ये हॉस्टल है जहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बुकिंग है, बैग वगैरह रखते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद चलेंगे कहीं पे। स्टे मिल गया है मुझे, पेमेंट कर दिया मैंने कैश में, और मैंने ऑनलाइन बुक किया था 2 नाइट के लिए, मैंने बताया था। तो कुछ 1300 रुपये इंडियन लगा मुझे 1 नाइट का, मतलब 2600 रुपये 2 रात का। अगर मैं होटल करता हूँ तो कम से कम मुझे 1 रात का 4000 के आसपास चार्ज लगता है। लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूँ तो फिर होटल करने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे बोर भी हो जाते हैं। ये हॉस्टल है तो यहाँ पर कई सारे ट्रैवलर आते रहते हैं, पूरे इंडिया से, वर्ल्ड वाइड आते हैं। तो एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये है, तो इन्होंने अच्छी मदद कर दी, और इंग्लिश समझते ही अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कौन समझाएगा इनको। Welcome to Thailand and welcome to Bangkok. Thank you. खापुन खाप। ขอบคุณค่ะ तो कुछ ऐसा हॉस्टल है, बिल्कुल एकदम सोलो वाली फील आ रही है यहाँ पर। जिम विम करने के लिए मशीनें भी है। तो ये डॉर्मेट्री है, 4 बेड है इसमें, ये वाला बेड है मेरा। बाकी लगेज रखने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है लगेज रूम। तो नीचे आ गया हूँ फ्रेश होके। हाय। और ये कैफ़े है, तो यहाँ पर खाऊंगा मैं। तो पत्नी जी आपके थेपले खा रहा हूँ। उन्होंने बोला था आप खा लेना फ़्लाइट में, लेकिन फ़्लाइट में टाइम मिला नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी भागा दौड़ी में टाइम मिला नहीं, तो यहाँ पर आके खा रहा हूँ। घर की तो बात ही अलग है। यहाँ का खाना तो रोज़ खाना ही है। अभी 6-7 दिन यहीं का खाना खाएंगे, तो लास्ट का जो अपना इंडियन फूड है वो खा लेते हैं मज़े से। तो अभी 6:30 बजे है थाईलैंड में, बैंकॉक में, और इंडिया में टाइम हुआ होगा 5 बजे। 1.5 घंटे का फ़र्क है। तो 5 बजे खाना खाया मैंने। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला था घर से 6:30 बजे, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो बढ़िया से पेट पूजा हो गई। अभी आसपास में कोई लोकल मार्केट हो तो वो देखने जा रहा हूँ मैं, और सिम कार्ड भी लेना है मेरे को।
हॉस्टल के पास में यहाँ पर ये शॉप है 7-Eleven। ये काफ़ी फेमस स्टोर है बैंकॉक में। सबसे बढ़िया, सस्ता और अच्छा सामान यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 400 बात का सिम कार्ड है, अनलिमिटेड डाटा और 8 दिन की वैलिडिटी। लेकिन मुझे थोड़ा हल्का वाला चाहिए, अनलिमिटेड डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हॉस्टल में ऐसी वाईफाई है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं पे अगर सस्ता मिल जाए 150-200 बात का। ये एक और 7-Eleven है 200 मीटर की दूरी पर। तो सिम कार्ड ले लिया मैंने, 350 बात का पड़ा, मतलब 1050 रुपये के आसपास। तो इससे सस्ता प्लान था ही नहीं इनके पास में। 30 दिन का प्लान था। वैसे 8 डेज़ के 15 डेज़ के भी प्लान आते हैं सस्ते वाले, लेकिन थे नहीं। तब मैंने सोचा अब कहाँ ज़्यादा घूमूंगा, तो मैंने यही ले लिया। 350 बात में अनलिमिटेड डाटा और कॉलिंग है और 30 दिन की वैलिडिटी है थाईलैंड में। थाईलैंड वैसे महंगा है। ये सनस्क्रीन है 50 FPS की, इतना छोटा सा है, बिल्कुल 1 या 2 बार ही लगेगा और 50 बात का है, मतलब 150 रुपये का। 150 रुपये में तो बॉटल आ जाती है इंडिया में। एक कोलगेट के पेस्ट है 60 बात, मतलब 180 रुपये। लेस का पैकेट है 45 बात, मतलब 130 या 35 रुपये। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं है, अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मसाज के स्टोर है, कई सारे लाइन से। यहाँ पर स्ट्रीट फूड है। मुझे तो पता भी नहीं है मुझे यहाँ खाना क्या है। वेजिटेरियन में क्या क्या मिलेगा पता करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देख लो आप, ये नॉनवेज फूड काफ़ी ज़्यादा बिकता है। ये सारे टुक टुक खड़े हैं यहाँ पर लाइन से, और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। देखो आप, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, गाड़ी रुक भी जाती है, ट्रैफिक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई हॉर्न नहीं बजाता है। ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। इंडिया में सबसे बुरी बात यही है, हॉर्न बजाने वाली। कुछ भी नहीं होगा, सीधे रोड पर चलते चलते लोग पीपा करते रहते हैं। रेगुलर गाड़ी आ रही है लेकिन कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, आराम से चल रहे हैं सब लोग। और खड़े भी रहेंगे फिर भी कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। और ये है पटपोंग मार्केट, नाइट मार्केट है ये, रात को ही बाज़ार लगता है। ये पटपोंग मार्केट नाम है इसका। घूमते हैं बाज़ार में, सब लोग सेट कर रहे हैं अपना स्टोर, क्योंकि नाइट मार्केट है तो नाइट में ही लगता है। अभी लगभग 7:30 बजे हैं, तो रात को मेरे ख्याल से 12 या 1 बजे तक लगता होगा ये मार्केट। अच्छे अच्छे पर्स है, फर्स्ट कॉपी है शायद। हाउ मच? I give you 500 baht. 500 बात? Yeah. ओके, सो फर्स्ट कॉपी Copy. 500 बात का है, मतलब 1500 रुपये। चड्डे कितने मिल रहे हैं? हाउ मच? 350 बात। ओके। Have different size. थाईलैंड के बाज़ार तो सस्ते तो नहीं लगे मुझे, लेकिन ठीक है, अगर कुछ अलग चीज़ दिखे तो हम ख़रीद सकते हैं यहाँ से। आईफोन के केस है बढ़िया। और मार्केट यहीं तक था मुझे लगता है, आगे का नज़ारा कुछ अलग है। यहाँ पर ये फूड स्ट्रीट है। नमस्ते नमस्ते। इनको मैं नमस्ते सिखा रहा था इंडिया के, मतलब भारत में नमस्ते करते हैं। पपाया सलाद खा। और ये देखो यहाँ पर ये क्या खा रहे हैं, मगरमच्छ खाए जाते हैं यहाँ पर। ये इट्स रियल और फेक? रियल? ओहो भाई, असली मगरमच्छ है ये। क्या क्या खाते हैं भाई यहाँ पे, गजब। मगरमच्छ को काट काट के आधा कर दिया है। ये डिश बहुत फेमस है, मैंगो बात। ये मैं कल खाऊंगा। थाईलैंड में बहुत खाते हैं मैंगो बात। आम और ये चावल होता है। ये खाली शो के लिए रखते हैं मुझे लगता है, यहाँ खाते भी होंगे पता नहीं। यहाँ पर भी रखा हुआ है। इट्स फॉर ओनली डिस्प्ले और फॉर ईट? फॉर डिस्प्ले ओनली, फॉर ईट? ईट? ओ व्हाट वैरायटी दिस? दिस? ओह, तो ये सब इन्होंने इससे बनाया, मगरमच्छ को काट काट के भाई।
मुझे लगा है खाली डिस्प्ले के लिए रखा होगा, ये तो असली पीस है। अरे ये क्या है, ये तो गलत जगह आ गए, तो अपने काम की चीज़ नहीं है। हाँ नो नो आई डोंट वांट शो। तो भाई बोल रहा है शो चालू होने वाला है। मैं बोला भाई मेरे काम का शो नहीं है ये, हम परिवार वाले आदमी है भाई। ये भाई साहब मुझे इंडियन जैसे लग रहे हैं। इंडियन हो क्या? कहाँ के हो? गुजराती? नेपाल का है? ये भाई साहब नेपाल के, ये पानी पूरी बेच रहे हैं यहाँ पे। मैंने सोचा यार यहाँ पे पानी पूरी कौन बेच रहा है, गोल गप्पे क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? पानी पूरी। तो यहाँ पे पानी पूरी 8 पीस का 80 बात है, 240 रुपये की प्लेट है पानी पूरी की। तो थाईलैंड वैसे भी 3 गुना ही है महंगा। वैसे पानी पूरी दिखती नहीं है, मुझे तो आश्चर्य हो गया पानी पूरी देख के यहाँ पे। बढ़िया। ये मार्केट कब शुरू होता है? ये हो गया हफ्ता दिन। नहीं जैसे ये मार्केट का टाइमिंग 7-8 बजे का है, 7 बजे और नाइट में? तो 1 बजे तक। अच्छा 1 बजे चलता है। अच्छा तो अभी स्टार्ट हुआ है ये। ओके। पता नहीं क्या क्या फ्रूट मिल रहे हैं यहाँ पर, ये पता नहीं क्या है, मैंने कभी देखा नहीं। व्हाट इज़ दिस? हाँ यूरिया। पता नहीं कुछ अलग ही रेट है। अपने को तो ये पता है ये सब इंडियन फ्रूट है, सारे मिल जाते हैं। ये सब यहाँ के लोकल फ्रूट है। इट्स थाईलैंड लोकल फ्रूट। ओके। व्हाट इज़ दिस? पोमोग्रेनेट। अच्छा ये कुछ अलग है भाई। ये भी 1 किलो का 160 बात, मतलब 480 रुपये का हो गया 1 किलो। वैरायटी है एक से एक यहाँ पे। यहाँ पर ये सारे बार है जितने भी दिख रहे हैं, काफ़ी सारे बार हैं यहाँ पर। ये मार्केट है, मार्केट के पीछे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ये बार है यहाँ पर। पीछे की तरफ हैंडीक्राफ्ट की भी कई सारी शॉप्स हैं। अभी ये मार्केट बरोबर लग गया है। जब मैं आया था तो यहाँ पर ये सब लोग अपना सामान जमा रहे थे, लेकिन अभी बढ़िया मार्केट लग गया पूरा ये। अभी 9 बज गए हैं और मैं यहाँ से हॉस्टल पर जा रहा हूँ। तो आज मैं इतना ही घूमने वाला हूँ। थोड़ी थकान लग रही है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र किया और काफ़ी मेट्रो का भी सफ़र किया, काफ़ी चलना हुआ, बैग लेके तो थक जाते हैं। तो कल प्रॉपर एक्सप्लोर करूँगा मैं बैंकॉक को। तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।